परम करुणा बहुदुई निताय गौरचंद्र। बोलिए दिखी है। परम करुणा बहुदुई निताय गौरचंद्र।
जय श्री श्री जगाए और शंकर भगवान की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे जय। हरे कृष्ण। ये बहुत ही सुंदर गीत है। ये श्री श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद के गुणगान में है। तो इसका हम एक बार अनुवाद पढ़ेंगे या फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। परम करुणा बहु द्वै जन निताय गौरचंद्र। इसका मतलब ये जो दो लोग हैं, कौन दो लोग? निताय और गौरचंद्र। ये क्या है? परम करुणावान है। केवल करुणा नहीं देते हो, परम करुणावान। और सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। ये कैसे है? सारे अवतारों के सार शिरोमणि है। मतलब भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ है। इन द सेंस वो सबका सार देने आए हैं। तो भगवान के अनेक अवतार हुए हैं। भगवान के हम सुनते हैं अनगिनत अवतार हैं। जैसे समुद्र में लहरें हैं उतने भगवान के अवतार हैं। तो सभी अवतारों में ये जो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद हुए हैं ये सबके सार शिरोमणि है। और शिरोमणि है मतलब सबसे शिरोमणि क्या होता है? सर के ऊपर जो मणि होता है ना, जो सबसे अट्रैक्टिव होता है या फिर वो आपके मान का एक सूचक होता है। तो उसी तरह सारा शिरोमणि, सारे अवतारों के शिरोमणि है। केवल आनंद कंद। और उनका प्रोसेस क्या है?
केवल आनंद का एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? वो कृष्ण कॉन्शियस देने आए हैं, कृष्ण भक्ति सिखाने आए हैं, जो केवल आनंद कंद है, मतलब उसमें केवल आनंद ही आनंद है। कृष्ण भक्ति में केवल आनंद है, ऐसा वो सिखाने आए। इसलिए हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में, नित्यानंद की लीलाओं में हमेशा आनंद की लीलाएं हैं। कहीं कीर्तन हो रहा है, कहीं प्रसाद हो रहा है, कहीं नृत्य हो रहा है, तो यही लीलाएं हैं। कीर्तन है, प्रसाद है, नृत्य है, तो केवल आनंद कंद। तो वो क्या कहते हैं, लोचनदास ठाकुर क्या कहते हैं, भजो भजो भाई चैतन्य निताय सुदृढ़ विश्वास खोरी। इसलिए आपको वो भाई, मतलब वो कह रहे हैं, अरे भाई हो क्या करो, चैतन्य नित्यानंद को भजन करो, उनका भजन करो। और कैसे करो? सुदृढ़ विश्वास करके, बहुत दृढ़ विश्वास से उनका भजन करो। उनका उनके ऊपर डाउट मत करो। कई लोगों को चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद पे डाउट होता है कि आप सही में ये कृष्ण प्रेम दे सकते हैं क्या, क्योंकि ये तो भक्त के रूप में आए थे, क्या सही में भगवान है क्या? तो वो कह रहे हैं कि डाउट मत करो, सुदृढ़ विश्वास खोरी। और वो कह रहे हैं कैसे भक्ति करना चाहिए, कैसे उनका भजन करना चाहिए, विषय छाड़िया से रसे न जिया, मुख्य बोलो हरि हरि। तो विषय वासनाओं को छोड़कर और मुख में हरि नाम लेकर उसमें उस रस का आस्वादन करना चाहिए। विषय छाड़िया से रसे न जिया। फिर क्या कहते हो, देखो अरे भाई त्रिभुवन नहीं एमन दयाल दाता। कोई कहता है कि अरे इतना आसान थोड़ी ना होता है कि मुख में हरि नाम ले लो, विषय को छोड़ दो, इतना आसान नहीं होता है। फिर वो कह रहे हैं कि देखो भाई, सारे त्रिभुवन में उनके जैसा दयाल दाता कोई नहीं है, उनके इतना महान और उनके इतना दयालु कोई नहीं है। पशु पाखी झूरे पाषाण विदरे शुनि जार गुण गाथा। तो पशु और पक्षी ये भी रोने लग जाते हैं। पाषाण जो पत्थर है वो भी पिघल जाता है। कैसे? शुनि जार गुण गाथा, उनका गुण की गाथा सुनकर पशु पक्षी पाषाण इनमें भी विकार आ जाते हैं। तो हमें आते हैं, हमें नहीं आते। इसका मतलब हमारा हृदय पशु पक्षियों से और पाषाण से भी ज्यादा कठोर है, क्योंकि इनका गुणगान सुनकर तो इतना परिवर्तन आना चाहिए। फिर वो कह रहे हैं, संसारे मजिया रोहिली पड़िया से पदे नहीं लो आश। पर हे मेरा दुर्भाग्य, हाय हाय, क्या दुर्भाग्य, मैं संसार में ही मौज मस्ती करने का प्रयास करूँ, संसार में मजिया और रोहिलो पड़िया, मैं इसी संसार में रह जाता हूँ, पड़ा हुआ हूँ। से पदे नहीं लो आश, मुझे उनके चरण कमलों के प्रति कोई आशा नहीं है, अनुरक्ति नहीं है उनके चरण कमलों के प्रति, और इसलिए मैं संसार में पड़ा हूँ। आपन कर्म भुंजाए शमान कहे लोचनदास। यही मैं कर्म है, मेरे मेरे अपने ही कर्म है जिनका मैं फल भोग रहा हूँ। लोचनदास ठाकुर ये प्रार्थना करते हैं ऐसे। तो इसलिए इस गीत में लोचनदास ठाकुर कह रहे हैं कि जो परम करुणावान है बहुदोई जन, जो निताय और रोलचंद्र है, उनका आश्रय लेना चाहिए, उनका भजन करना चाहिए, उनको प्रार्थना करनी चाहिए। तो भारत में कई बार ऐसे देखा गया है कि भक्तों को राधा कृष्ण के प्रति तो आसक्ति होती है, पर गौरता के प्रति नहीं होती। गौरता के प्रति हमारा भाव थोड़ा अलग हो जाता है। हालांकि है वही कृष्ण ही है, बलराम ही है, पर फिर भी डायरेक्ट रूप में नहीं है ना। जब लोग आते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए तो सीधा राधा कृष्ण के पास जाते हैं, राधा कृष्ण के बाद सेकंड सीता लक्ष्मण हनुमान। तो गौर नेता को कोई पहचान नहीं पाते, तो इतना ध्यान से दर्शन नहीं लेते। सबसे कम भीड़ हमेशा गौर नेता के ऑर्डर के सामने होती है, सबसे ज्यादा भीड़ राधा माधव के सामने होती है, क्योंकि हमारी उनसे एक प्रकार से पहचान है, राधा कृष्ण है। पर फिर भी एक्चुअली पाश्चात्य देशों के लोगों के लिए जब कृष्ण पार्षद ने वहां पर जब पहली बार गया तो हम देखते हैं विशेष करके जो विदेशी भक्त हैं उनके मन में चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद के प्रति बहुत प्रगाढ़ आसक्ति है। उनको क्योंकि बचपन से कुछ नहीं पता था, वो बचपन से ना राधा कृष्ण जानते थे, ना गौर नेता है, ना सीताराम। तो जब ही उनको कृष्ण मार्च मिली, कृष्ण भावनामृत में वो आए, उन्होंने गौर नेता के बारे में सुना और उनको प्रगाढ़ आसक्ति होगी। तो इसी प्रकार हमको भी प्रयास करना चाहिए। तो राधा कृष्ण में आसक्ति होना गलत नहीं है, तो फिर भी प्रयास करना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद जो युगावतार हैं, इस युग के लिए, इस युग के कल्याण के लिए वो अवतरित हुए हैं,
उनके प्रति हमारी आसक्ति बढ़नी चाहिए, उनके भजन में हमारा मन लगना चाहिए। और बहुत आसान है उनके प्रति आसक्ति बढ़ाना, क्योंकि जनरली पिता के प्रति अगर आपको प्रेम उत्पन्न करना है, या फिर पिता की अगर आपको पिता का अगर ध्यान आकर्षित करना है, तो उनके बेटे का ध्यान आकर्षित कर लो, हो जाएगा। प्रभा जी कहते थे अगर आपको पिता को प्रसन्न करना है तो उसके बच्चे को प्रसन्न कर दो। एक बार एक सीनियर सन्यासी इस्कॉन में वो बता रहे थे कि वो एक बहुत धनी व्यक्ति के पास गए, और उस धनी व्यक्ति के पास उनका मन था डोनेशन मांगने के लिए, तो वहां पर एंट्री नहीं मिल रही थी, उनको एंट्री दे नहीं रहे थे। तो वहां पर वो धनी व्यक्ति का जो बच्चा था, हाँ वो एंट्री समूह उनको मिल गई कुछ तो, और वो पिता सुनने के लिए इंटरेस्टेड नहीं था, वो अपना अखबार पढ़ रहा था या फिर जो भी वो पढ़ रहा था, और सुनने के लिए इंटरेस्टेड नहीं था। और वहां पे उनका बच्चा खेल रहा था, तो इन्होंने क्या किया, अपने जेब से एक महाप्रसाद का चॉकलेट निकाला और बच्चे को दिया, और बच्चा बहुत खुश हो गया कि बहुत अच्छा चॉकलेट है। चॉकलेट या मिठाई थी, कुछ तो था। तो बच्चे ने बोला और चाहिए, तो इन्होंने और दिया। इस प्रकार वो बच्चा मिठाई खा के बहुत खुश हो गया, और जब बच्चा खुश हो गया तो पिताजी का ध्यान भी आकर्षित हो गया। ये बच्चा बोला पिताजी इन्होंने मुझे इतनी अच्छी मिठाई दी, तो पिताजी बोले अच्छा अच्छी बात है। तो फिर उनसे बात करने लग गए वो पिताजी कि आप क्या हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, और तुरंत उसने एक चेक साइन करके दे दिया, एक कितना तो अमाउंट का चेक साइन करके दे दिया। बोले अभी के लिए इतना ले लो, बाद में वापस आना। तो वापस सेकंड टाइम जाने के लिए वो फोन कर रहे थे, पर उस व्यक्ति के जो असिस्टेंट थे वो फोन आगे बढ़ा ही नहीं थे, बड़े लोग हैं वो फोन आगे बढ़ता नहीं जल्दी। तो उन्होंने वापस बुद्धि लगाई, उन्होंने कहा कि मेरे पिता से नहीं बच्चे से बात कराओ। तो बच्चे से बात कराई, और बच्चे को वो सन्यासी ने बोला कि आपको याद है मैं आया था, मैंने आपको ये मिठाई दी थी। बोला हाँ अंकल अंकल मुझे याद है, मुझे और मिठाई चाहिए, आप वापस आ जाओ। फिर उन्होंने बोला कि मुझे आने नहीं दे रहे, फोन पे बात ही नहीं करा रहे। तो मैं बात कर रहा था आपके पिताजी से। तो बच्चे ने फिर पिताजी को बोला अंकल का फोन है, और उसने जो मिठाई खिलाई थी अंकल को बुलाओ। फिर पिताजी ने बोला आ जाओ, और फिर तब पिताजी उनसे मिले और वापस एक चेक दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम बच्चे को अगर प्रसन्न करेंगे तो पिताजी अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। तो क्यों यहाँ बता रहा हूँ, चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करना है तो उनका पुत्र कौन है? चैतन्य महाप्रभु का नित्यानंद का पुत्र कौन है? नहीं, हाँ शिल्पा तो है ही, बट एक डायरेक्ट रूप में, एक डायरेक्ट हरि नाम का बड़ी हरि नाम, हाँ वेरी गुड। हरि नाम से भी पर्टिकुलर है संकीर्तन। एक श्लोक आता है ना, अजानुलंबितो भुजो कनकावदातो संकीर्तनैक पितरो कमलायताक्ष। तो इन दोनों के गुणगान में आता है कि वो संकीर्तन के पिता हैं, विशेष करके चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन के पिता है। इन्होंने संकीर्तन आंदोलन शुरू किया है। तो अगर हम संकीर्तन में अपना मन लगाएंगे, संकीर्तन में रुचि बढ़ाएंगे, संकीर्तन को अगर प्रसन्न करेंगे, तो अपने आप चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो जाएंगे, नित्यानंद प्रसन्न हो जाएंगे। तो ऐसे पिता को प्रसन्न करके पुत्र को प्रसन्न करके पिता को कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे आसान है हरिनाम संकीर्तन। तो वही हम जो कर रहे थे, यही प्रोसेस है। कभी कभी भक्तों को लगता है लंबा संकीर्तन क्यों हो रहा है, क्लास जल्दी शुरू करना चाहिए, संकीर्तन छोटा होना चाहिए, क्लास ज्यादा होना चाहिए। एक्चुअली क्लास में क्या है ना, तत्व किसको समझ में नहीं आता है। हम सुनते हैं एक कान से दूसरे कान से निकल जाता है, कभी आधी तो नींद आती है या फिर बोर होता है, तत्व ज्यादा दिमाग में जाता नहीं है। पर हरिनाम संकीर्तन से शुद्धिकरण होता है, वन पैरेलल है। ऑफकोर्स इसका मतलब ये नहीं कि तत्व नहीं सुनना चाहिए, सुनना चाहिए, पर हरिनाम संकीर्तन का अपना एक वैल्यू होनी चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि जब भी हमें समय मिले कुछ देर के लिए तो हरिनाम करें। केवल लेक्चर सुनना, बुक्स पढ़ना ये बहुत जरूरी है, पर साथ में हरिनाम में मन लगाना बहुत जरूरी है। इसलिए एटलीस्ट हम लोग जो माधव तिथियां होती हैं, जो भगवान को बहुत प्रसन्न है, जैसे कल हुई पांडव निर्जला एकादशी, ऐसे तिथियों पे हम हरिनाम ज्यादा करते हैं। ऐसे लिए प्रयास करना चाहिए कि श्रवण से और पठन से ज्यादा हरिनाम पे फोकस करना चाहिए।
इसलिए मतलब एक्स्ट्रा माला करते हैं वगैरह वगैरह। कल मैं ग्रुप में देख रहा था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि सब भक्तों के अपने अपडेट्स आ रहे थे। किसी का किसी की 32 माला, किसी की 40, किसी की 60, किसी की 80। कौन था टॉप मोस्ट टॉपर कौन था? अभिषेक प्रसाद प्रभु 80 माला। और उसके ऊपर कोई था ना? हाँ हाँ, धर्मेंद्र प्रभु। हाँ, धर्मेंद्र 64 में कई लोग थे। नहीं, टॉपर पे आई थिंक आपकी मदर ने कितना माला किया? हाँ, 125 कुछ तो किया ना, 125 राउंड्स किया इनकी मदर ने, अनिता माता जी की मदर ने। तो मुझे अच्छा लगा सारे स्पोर्ट देख के, अच्छा है। तो हरिनाम में हमारी रुचि बढ़नी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। ऐसे माधव तिथियों के दिन अधिक से अधिक हरिनाम करने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, टाइम ही हो जाएगा फिर तो। ठीक है। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्री राधा कान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हमारा एक टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। शुरू करने से पहले मैंने सोचा कि आपको एक हमारा फ्लो एक बार दिखा दूं। जो फ्लो कोर्स का जो फ्लो है हम कर रहे हैं, ताकि आपको एक क्लैरिटी आ जाए कि हम कहाँ हैं। ये जो भी हमारा कोर्स है ये सिस्टमैटिक फ्लो में है। ओके, तो जैसे हमने देखा ये टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बस आपको केवल इंफॉर्मेशन के लिए दिखाना है। तो ये 5 टॉपिक्स हैं
गेम क्वालिटी थिंकर कोर्स में लेवल 1 में साइंटिफिक फैक्ट्स, reincarnation relevant to my life, spirit of Bhagavad Gita, learning from 3 lines of Bharat Maharaj and evolving towards perfection. तो ये 5 टॉपिक्स हमने कवर किए थे। इसके बारे में हमने समरी भी कर लिया है। आपने इसका समरी सेशन भी अटेंड किया होगा 2 हफ्ते पहले, आई मीन टू से 2 क्लास पहले, जब भी क्लास हुई थी उसके पहले। उसके बाद लेवल 2 में संकल्प कैंप। ये कैंप जनरली हम लोग बाहर जाके करते हैं, बट हमारे इस केस में हम यहीं पे कंडक्ट किए थे। तो उसमें कैन फेथ बी रीजनेबल, सीक्रेट ऑफ फुलफिलमेंट, ब्रिगारी, उसका ड्रामा हमने देखा था, और फ्रॉम फियर टू लव, कृष्ण सुदामा, उनकी स्टोरी भी हमने देखी थी। वाई वी डू व्हाट वी डू, हम जो भी करते हैं क्यों करते हैं, वो भी हमने पढ़ा था। कैलाश ड्रामा और शिल प्रभुपाद, द एम्बेसडर ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ये भी ड्रामा था। ये भी एक वीडियो है एक्चुअली प्रभुपाद जी के बारे में, प्रभुपाद जी की जीवनी के ऊपर वीडियो, बहुत सुंदर वीडियो है। और फिर हाँ, ये सब था लेवल 2 में संकल्प कैंप का एक पार्ट है। लेवल 3 में अगेन ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने देखे थे। टेस्ट ऑफ अ ट्रू मास्टर, गुरु के क्या लक्षण होने चाहिए, और प्रहलाद महाराज के बारे में हमने एक पूरा सेशन देखा था। उसके बाद टेस्ट ऑफ अ सिंसियर डिसाइपल, एक शिष्य के लक्षण है। रोल ऑफ कर्मा इन डिसाइडिंग माय डेस्टिनी, कर्म का क्या रोल है हमारे जीवन में, और चित्रकेतु महाराज, उनके बारे में पढ़ा था। करेक्ट? तो ये सारे सेशन हमने कंडक्ट कर लिए। आप में से अगर किसी ने भी कोई भी सेशन मिस किया है तो उसको आप नोट करके रखिए, और उसका आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, क्योंकि जो हमारी टेस्ट होने वाली है वो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, और रादर लेवल 1 और लेवल 3, इन 2 टॉपिक्स के ऊपर हमारी टेस्ट है। लेवल 3 है, लेवल 1, लेवल 3। लेवल 2 का टेस्ट में भी हम बाद में करेंगे, क्योंकि वो एक टेक्निक का पार्ट था। उसके बाद ये हम अभी करने जा रहे हैं लेवल 4, ये इसको बोलते हैं स्फूर्ति कैंप। और ये भी जनरली एक पिकनिक के रूप में हम लोग लेते हैं इसको, कि 2 दिन बाहर जाकर इस कैंप को कंडक्ट करते हैं। पर क्योंकि हम प्रैक्टिकल सेंस में नहीं जा पा रहे, तो हम इसी को हमारे रेगुलर क्लासेस में डिस्कस करते हैं। तो उसमें कुछ टॉपिक्स आते हैं। साइंटिफिक बेनिफिट्स ऑफ राइजिंग इन ब्रह्म मुहूर्त एंड चैंटिंग, ये एक टॉपिक है। उसके बाद रिकिंडलिंग विजडम, उसके बाद ब्रेकिंग फ्री ऑफ 3 बॉन्ड्स, 3 जो बंधन के कारण हैं, कंडीशंस, कंडीशनिंग एंड कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, उससे कैसे बाहर निकले। उसके बाद एक ड्रामा है जो हम डिस्कस करते हैं, ईस्ट मीट्स वेस्ट, उसके ऊपर एक डिस्कशन होता है। और गॉड एंड गॉड्स, भगवान और देवता, उसके ऊपर चर्चा होती है। फिर ध्रुव महाराज का जीवनी, उसके ऊपर चर्चा होती है। गॉड एंड गॉड्स पार्ट 2, और डिवाइन वर्शिप डिवाइन एंड मंडेन, पूजा एक डिवाइन मतलब एक आध्यात्मिक सही रूप से पूजा करना, और एक भौतिकतावादी लोगों की पूजा करना, दोनों में क्या अंतर है वो हम देखेंगे आगे जाके। रिवाइविंग लव, असली प्रेम को वापस कैसे प्राप्त किया जाए। और टग ऑफ वॉर, एक डिबेट के रूप में होता है टग ऑफ वॉर। जैसे कर्ण ने भी अपने जीवन में एक टग ऑफ वॉर, मतलब एक ऐसी स्थिति जहां पर वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कहाँ जाना चाहिए। हमारे जीवन में ऐसी स्थिति आती है जब हम टग ऑफ वॉर में फंस जाते हैं। हमारे रिश्तेदार संबंधी एक जगह है और कृष्ण के भक्त एक जगह है, तो टग ऑफ वॉर आ जाता है। तो उससे कैसे बचना चाहिए, वो एक टॉपिक है। तो इस प्रकार ये टॉपिक लेवल 4 में है। तो अभी हम लेवल 4 के टॉपिक्स देख रहे हैं। आज हम जो रिकिंडलिंग विजडम है उसको स्टार्ट करेंगे, वो उसको हम शुरू करके देखते हैं कितना होता है। क्लियर? तो आई होप ऑल ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट। आप सब टेस्ट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, और यात्रा के कारण हम टेस्ट को कंडक्ट नहीं कर पाए थे, बट अभी आई एम प्लानिंग अगले हफ्ते या दूसरे अगले हफ्ते टेस्ट कंडक्ट करेंगे, आपको बता दिया जाएगा। और तैयारी करते रहिए, कभी भी टेस्ट का नोटिस आ जाएगा।
जगन्नाथपुरी के बारे में चर्चा कितने भक्त हैं जो नहीं गए थे जगन्नाथपुरी? हाँ, बाकी अधिकांश लोग नहीं जा पाए। ठीक है, तो आप भी कुछ समय के लिए कर पाए दूसरी बात। पहले इस टॉपिक को शुरू करते हैं और थोड़ी देर के लिए इस टॉपिक पे चर्चा करते हैं। मैं इसको शेयर कर रहा हूँ मेरी स्क्रीन। ओके, आपको दिखाई दे रही है? तो रिकिंडलिंग विजडम में हम क्या चर्चा करेंगे? जो विजडम है, जो ज्ञान है, उसको रिकिंडल करना। रिकिंडल का मतलब क्या है? किंडल करना मतलब उसको प्रज्वलित करना। तो रिकिंडल उसको पुनः प्रज्वलित करना। तो विजडम, असली ज्ञान क्या है, उसको अपने हृदय में प्रकट करना या फिर पुनः प्रज्वलित करना। रिकिंडलिंग विजडम। ओके तो यहाँ पर सबसे पहले असली धन की परिभाषा क्या है वो बताएंगे। आपके हिसाब से क्या है असली धन की परिभाषा? रियल वेल्थ क्या है? Devotees can share in chat also. What is real wealth? Harinam is real wealth. हाँ, I am not asking the object. I am asking कि असली वेल्थ की परिभाषा क्या है? क्या है? डेफिनेशन कैसे बोल सकते हैं असली वेल्थ? वो वेल्थ जो है, वो वेल्थ जो कभी चोरी नहीं हो सकती है, करेक्ट? उसको असली वेल्थ बोलेंगे। तो चोरी हो गई तो वो असली वेल्थ कहाँ हो? कोई चोरी कर गया आपसे, मतलब उसका हो गया। वो वेल्थ, वो धन जिसके ऊपर गवर्नमेंट के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकती, राइट? वो धन जो दूसरों के बीच कलह नहीं उत्पन्न करता है, करेक्ट? हाँ, सेवा, भक्ति, ज्ञान सब सही है। आप जो जवाब दे रहे हैं सब सही है, पर हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। डेफिनेशन क्या होनी चाहिए उसकी हम बात कर रहे हैं। तो 3 डेफिनेशन समझ में आया? जो कभी चोरी नहीं हो सकती, जिसके ऊपर कभी टैक्स नहीं लग सकता, जो लोगों में कलह उत्पन्न नहीं करे। ये जो भौतिक धन है वो क्या करता है? लोगों में कलह उत्पन्न करता है, उसकी वजह से फाइट होता है, उसकी वजह से लोग एक दूसरे को मारते हैं, एक दूसरे से दुश्मन बन जाते हैं, है ना? प्रॉपर्टी डिस्प्यूट सबसे बड़े, सबसे कॉमन माने जाते हैं। आज आप कोर्ट में जाएंगे, सबसे ज्यादा केसेस इसी के ऊपर लगे रहते हैं। प्रॉपर्टी, सेपरेशन, पैसा, इसके ऊपर केसेस लगे हैं। और दैट वेल्थ भी डजंट बिकम अ बर्डन। वो धन जो एक बोझा न बन जाए। बोझ कैसे बनेगा? जो भौतिक दुनिया का जो धन है वो कभी कभी बोझा बन जाता है। कैसे?
उसको ढोने के कारण व्यक्ति को बहुत चिंता होती है, जिसके बाद बहुत ज्यादा पैसा उसका उतना ज्यादा चिंता है, हाँ उतना टेंशन है, उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है, उसको हमेशा टेंशन होता है कि कोई चोरी ना कर ले, कोई डकैती ना कर ले, मार ना डाले मुझे, तो वो एक बोझा बन जाता है उसको। जिसके पास धन नहीं है वो अपना कटोरा लेके घूम सकता है, उसको टेंशन नहीं हो, कहीं भी सोता है, कहीं भी कुछ भी कर लेता है, क्यों? उसको पता है कोई क्या चुराएगा मुझसे, कुछ है नहीं मेरे पास। और असली वेल्थ क्या है, असली धन क्या है? द मोर यू स्पेंड द मोर यू गेट। जितना आप उसको स्पेंड करें, जितना आपको खर्चा करेंगे वो बढ़ना चाहिए, वो कम नहीं होना चाहिए, समझे? तो ये वेल्थ है। नाउ अगर हम देखें कि असली वेल्थ क्या है फिर, तो आइंस्टाइन कहते हैं रियल एजुकेशन इज व्हाट रिमेन्स आफ्टर वन हैज फॉरगॉटन व्हाट वन हैज लर्नड इन स्कूल। एक कहावत है। असली धन क्या है? आप स्कूल में पढ़ाई करने के बाद, स्कूल के सब्जेक्ट भूलने के बाद जो आपके अंदर बच जाता है वो असली धन है, असली एजुकेशन है, ऐसे आइंस्टाइन कह रहे हैं। करेक्ट ना? एजुकेशन मतलब सार क्या लिया आपने। देखिए भौतिक सब्जेक्ट जो है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये तो सब याद करते हैं, रटते हैं, एग्जाम में लिखते हैं, भूल जाते हैं। पर असली एजुकेशन क्या है? जो आप कैरी करते हैं उसके बाद आपके क्या कल्चर है, क्या कैरेक्टर है, क्या वैल्यूज है, क्या गुण आपने लिए, ऐसे। हाँ हाँ, सेम थिंग अप्लाइज इन आवर केस ऑल्सो। हम भी लेक्चर्स में सुनते हैं। असली सुनना क्या है, असली श्रवण क्या है? हाँ, जो हम सुनते हैं उसके बाद जो मनन करते हैं या फिर जिसको हम जीवन में अपनाते हैं वो असली श्रवण है। अदरवाइज डिटेल तो हम भूल जाते हैं। क्या सुना, प्रभु जी कुछ तो बता रहे थे, कुछ तो अच्छा चीज बता रहे थे, तो क्या बता रहे थे ध्यान नहीं आता है। बट उसको सुनने के बाद हमें क्या परिवर्तन आया, क्या हमने जीवन में अपनाया, वो असली एजुकेशन, वो असली श्रवण है। तो एजुकेशन ये शब्द जो है, इंग्लिश शब्द, ये एजुकेयर से आता है। और एजुकेयर का मतलब है ड्रॉ फोर्थ फ्रॉम विद इन, अंदर से निकाला गया, जो भीतर में है उसको निकाला गया, उसको बोलते हैं एजुकेशन। तो जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् भवेति जन, इसका मतलब जन्म से हम सब लोग शूद्र हैं। शास्त्र में श्लोक आता है, जन्मतः हम सब शूद्र जन्म है। शूद्र मतलब कैसे? कोई बोलेगा अरे ब्राह्मण परिवार में पैदा हूं, आप शूद्र कैसे बोल सकते हो, मुझे अपमान कर रहे हो मेरा। तो हम सब शूद्र हैं, कैसे? हाँ नहीं, वो भी है। मान लीजिए सेवा नहीं भी करते तो भी शूद्र हैं, क्योंकि जन्म हमें आध्यात्मिक ज्ञान का बोध नहीं है। संस्कारात् भवेति, मतलब जब संस्कार प्राप्त होते हैं, किससे? गुरु के माध्यम से। जब हम गुरु को समर्पण करते हैं, गुरु से दीक्षा ग्रहण करते हैं, तो वो संस्कार से हम असली एजुकेशन प्राप्त करते हैं, असली ज्ञान, ऐसे। तो एवरीवन इज born uncultured, practicing certain purificatory procedures, one becomes second born। इसलिए द्विज, द्विज मतलब जो दूसरा जन्म लिया है उसको बोलते हैं द्विज। तो वो जो दूसरा जन्म है, पहला जन्म किनसे है? वो तो माता से है। दूसरा जन्म गुरु के माध्यम से। तो जो द्विज है वो सही में बुद्धिमान है, जिसको गुरु का शक्ति प्राप्त हुआ है, आश्रय प्राप्त हुआ है। पहला जन्म तो सबको मिलता है, जो माता पिता वाला जन्म है। तो जो दूसरा जन्म है वो सबको प्राप्त नहीं होता है। बहुत ही शक्तिशाली लोग हैं जिनको वो धन प्राप्त, वो जन्म प्राप्त होता है। इसलिए दूसरे जन्म के व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कृष्ण भावनामृत का बहुत ही अच्छे से, गहराई से और बहुत ही दृढ़ता से पालन करना चाहिए वैष्णव भक्तों के गाइडेंस में। So that is called as real education. So education is something which should take us from light, from darkness to light. बोलते हैं ना तमसो मां ज्योतिर्गमय। तो तमस मतलब अंधकार, ज्योति मतलब प्रकाश। तो ज्ञान, एक्चुअली ज्ञान का कार्य क्या है? आपको अंधकार से प्रकाश में गिराए, वो ज्ञान। अगर जो ज्ञान आपको केवल अंधकार में ही ढकेलता रहे तो फिर कहाँ ज्ञान होगा? तो आजकल का भौतिकतावादी ज्ञान जो है वो क्या करते हैं? व्यक्ति को अंधकार में ही रखता है।
क्या क्या अंधकार है हमारे जीवन में भौतिकतावादी ज्ञान के कारण? हाँ, असली ज्ञान नहीं दिया जाता। हाँ, क्या असली ज्ञान नहीं दिया जा रहा है और क्या ज्ञान दिया जाता है? असली ज्ञान नहीं दिया कि भगवान कौन है, हम कौन है, उसके बारे में बताया ही नहीं जाता। तो वो ज्ञान जो है आत्म तत्व का, उस ज्ञान की चर्चा ही नहीं होती है, और केवल उसी ज्ञान की चर्चा हो रही है जो केवल भौतिक शरीर से संबंधित है और भौतिक शरीर की क्रियाओं को बढ़ावा देता है। तो जो हमारा अहंकार है उसी को बढ़ावा देता है। प्रायः स्कूल और कॉलेज में यही पाया जाता है, कैसे ईगो बना के रखना है, कैसे बड़ा बनना है, कैसे कंपटीशन करना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है। तो ये चीजें हमारे अनर्थों को बढ़ाती है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, रियल एजुकेशन और एजुकेशन मेक्स अस अ परफेक्ट जेंटलमैन, नॉट अ परफेक्ट एनिमल। असली एजुकेशन जो है हमें एक जेंटलमैन बनाना चाहिए, एक परिपक्व व्यक्ति, एक परफेक्ट एनिमल नहीं, एक पशु नहीं बनना है हमको। तो तीन चीजें बहुत जरूरी है एक जेंटलमैन बनने के लिए, ठीक है। तो जो भी आप में से जो जेंटलमैन बनना चाहता है, तो जेंटलमैन केवल सूट बूट से दिखावे से नहीं बनता है। कैसे बनता है? ये तीन चीजें हैं। क्या तीन चीजें हैं? नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यूज। ज्ञान, उसके जो स्किल्स मतलब जो कलाएं, जो गुण, और वैल्यूज मतलब ये, हाँ वैल्यूज, मूल्य। हमारे जीवन में क्या मूल्य है, तो इनसे व्यक्ति जेंटलमैन बनता है, ना कि केवल ज्ञान से। तो भगवान रामचंद्र का फोटो लगाया यहाँ पर। भगवान रामचंद्र के जीवन में हम देखते हैं, उनके जीवन में सब था, स्किल, ज्ञान, ज्ञान भी था। ज्ञान मतलब अगेन ये ज्ञान भौतिकतावादी ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान की बात करें, आत्मतत्व के ज्ञान। उनके जीवन में ज्ञान भी था, स्किल्स भी थे, है ना, उनमें गुणवत्ता भी थी, और वैल्यूज तो भरे पड़े थे। भगवान रामचंद्र का जीवन एक आदर्श जीवन है वैल्यू सिखाने के लिए। इनफैक्ट कई बार भगवान रामचंद्र से संबंधित बहुत सारी नाटिकाएं होती है, बहुत सारे कथाएं होती हैं, और उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। राम ने किस प्रकार क्या क्या गुण दर्शाए। तो कमिंग टू वन बाय वन, नॉलेज, ज्ञान। तो ज्ञान का मतलब है आपको तीन चीजें समझना चाहिए, तीन चीजों का बोध होना चाहिए ज्ञान में। क्या? व्हाट इज मैटर, व्हाट इज स्पिरिट एंड हु इज द कंट्रोलर। मैटर क्या है, मतलब भौतिक चीज क्या है, उसका ज्ञान होना चाहिए। स्पिरिट क्या है, अध्यात्म क्या है, उसका ज्ञान होना चाहिए। और दोनों का कंट्रोलर कौन है, इसलिए उसको बोलते हैं एमएससी। ये एमएससी मतलब मास्टर ऑफ साइंस नहीं, एमएससी मतलब मैटर स्पिरिट कंट्रोलर, ऐसे। तो देखिए, मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक जगत बना हुआ है जड़ पदार्थों से, वो बहिरंग शक्ति है भगवान की। क्या है मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक जगत में क्या क्या मेन पदार्थ है? हाँ, भौतिक जगत किसका बना हुआ है? पंच महाभूत का, वो भगवान की बहिरंग शक्ति है। तो हम बोलते हैं ना, दो प्रकार के हमारे शरीर हैं, एक सटल बॉडी और एक ग्रॉस बॉडी, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। ये दोनों भी भौतिक है। सटल बॉडी जो सूक्ष्म शरीर वो भी भौतिक है, ग्रॉस बॉडी स्थूल शरीर वो भी भौतिक है। एक मन बुद्धि अहंकार का बना है और एक जो पंच महाभूत का बना है। अच्छा, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या है, स्पिरिचुअल बॉडी क्या है, स्पिरिट क्या है? वो है सच्चित आनंद, चेतना है, उसमें उसका आनंद है, और वो सत है, इटर्नल है, शाश्वत है। तो ये ज्ञान होना चाहिए। और दोनों के कंट्रोलर कौन है? भौतिक शरीर और आध्यात्मिक आत्मा, दोनों का कंट्रोल करने वाले कौन है? दोनों के स्वामी कौन है? भगवान है, वो है ईश्वर। तो हमें इन तीनों चीजों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। हमारा जो एजुकेशन है वो क्या हमें सिखाता है? मैटर के बारे में सिखाता है, स्पिरिट के बारे में कोई नहीं सिखाता, और कंट्रोलर के बारे में कोई नहीं सिखाता। इसलिए हम केवल एक तरफा ज्ञान प्राप्त करते हैं मैटर के बारे में, और मैटर का भी ज्ञान परफेक्ट नहीं है हमें। अगर केवल जड़ पदार्थ का भी ज्ञान लिया जाए
वो भी कहाँ परफेक्ट है, वो भी इम्परफेक्टली सिखाया जाता है। तो इसलिए वो ज्ञान अधूरा है। भगवान गीता में बताते हैं 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में, भूमिरापो नलो वायु खम मनोबुद्धिरेव च अहंकारकीयं में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो ये 8 तत्वों को भिन्ना प्रकृति बताया गया है। कौन से 8 तत्व? ये जो भौतिक शरीर के 8 तत्व है, भूमि, आपो, अनल, वायु, खम, मन, बुद्धि, अहंकार, इन 8 तत्वों को भिन्ना प्रकृति बताया गया। तो भगवद गीता 7.4 है। ईगो, अहंकार के 2 फंक्शन होते हैं, एक फॉल्स ईगो और एक ट्रू ईगो। तो मिथ्या अहंकार ये भौतिक है, जो असली अहंकार है। ट्रू ईगो का मतलब क्या है? मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ, वो भी एक अहंकार है। हाँ, वो होना चाहिए। तो अहंकार मतलब वो गलत अहंकार नहीं, वो सही है कि हाँ मैं भगवान का दास हूँ, वो हमारी पहचान दिखाता है। पर जब उसको फॉल्स ईगो होता है, उसको मिथ्या अहंकार होता है, वो क्या करता है? अपने आप को क्या मानता है? शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ और मैं शरीर से संबंधित सभी चीजों को अपना रहा हूँ। तो वो फॉल्स ईगो हो गए। फिर 2 ईगो होते हैं। तो खैर ये 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में, तो 4थे श्लोक में भगवान भिन्ना प्रकृति बताते हैं। अब 5वें श्लोक में, अगले श्लोक में भगवान बताते हैं इस भिन्ना प्रकृति के अलावा भी क्या है। तो भगवान कहते हैं अपरयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूता महाबाहो येदं धार्यते जगत्। भगवान क्या कह रहे हैं? अपरयम इतस्त्वन्याम, ये जो मैंने बताया पिछले श्लोक में, इसके अलावा प्रकृति विद्धि में परा, मेरी परा प्रकृति भी है। वो भौतिक प्रकृति है अपरा, और ये परा है। परा प्रकृति क्या है? जीवभूत महाबाहो। तो ये जीवभूत है, मतलब ये जीवात्माएं हैं। तो जीवात्मा कौन सी प्रकृति में आते हैं? हाँ, जीवात्मा कौन सी प्रकृति में आते हैं? परा प्रकृति में आते हैं, अपरा में नहीं आते। अपरा में कौन सी चीज आती है? जड़ पदार्थ, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, ये दोनों अपरा प्रकृति में आते हैं। परा प्रकृति में क्या आता है? आत्मा। ययेदं धार्यते जगत्। इसका मतलब क्या है? जो परा प्रकृति है वो अपरा प्रकृति के ऊपर अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास करता है। एक्चुअली परा प्रकृति अपरा प्रकृति को कंट्रोल कर सकता है। तो जीवात्मा जो भौतिक तत्व है उसको कंट्रोल कर सकता है, वो शक्ति है उसमें, पर उसको शोषण करने के चक्कर में वो उसको अपना बना लेता है, वो गड़बड़ है। उसके ऊपर आधिपत्य जमा सकता है पर भगवान को स्मरण रखते हुए। और वो क्या करता है? भौतिक चीजों पे अपना ही आधिपत्य जमा लेता है। बिल्डिंग बनाता है, अपना नाम लगा देता है, कुछ भी करता है अपना नाम, प्रॉपर्टी के ऊपर अपना नाम, सब चीज पे अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास करता है, जबकि उसका है नहीं। है किसका? हाँ, अपरा प्रकृति भगवान की है, परा प्रकृति भगवान की, दोनों भगवान की है। तो अगर हम उसको अपना बना लेते हैं या फिर हम उसको आधिपत्य जमाने का प्रयास करते हैं। हम लोगों के ऊपर भी अपना आधिपत्य जमाते हैं। मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे, तो वो आधिपत्य हम जमाते हैं। तो आधिपत्य जमाना एक प्रकार से गलत है, क्योंकि वो है भगवान की शक्ति। तो इसलिए ये 2 प्रकृति समझना जरूरी है। और इन सबसे परे है भगवान, जो सुप्रीम सीईओ। हाँ, उसका फुल फॉर्म भी आएगा आगे, कंट्रोलर, एंजॉयर और ओ का भी कुछ है, मैं भूल रहा हूँ। तो ये भगवान इन सब के ऊपर है। तो हम भी एक प्रकार से कंट्रोल, जैसे स्लाइड में बताया गया, हमारा भी एक प्रकार का नियंत्रण है। कुछ हद तक हम भी कंट्रोल करते हैं। जैसे ये दोनों पायलट बैठे हुए हैं, ये हवाई जहाज को कंट्रोल कर रहे हैं बटन दबा के या फिर कुछ करके। पर हम क्या हैं? हम टाइनी कंट्रोलर्स हैं, हम छोटे मोटे कंट्रोलर हैं, हम महान कंट्रोलर्स नहीं है, क्योंकि हमारे हाथ में कंट्रोल है और वो पूरा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जब व्याधियां आती है, जब 4 दोष जो हैं, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल है? तो इसका मतलब हमारा कंट्रोल कितना है? लिमिटेड है ना? तो कंट्रोल है हमारा पर टाइनी है। तो सुप्रीम कंट्रोलर कौन है? हम कौन है? हम टाइनी कंट्रोलर हैं, हम छोटे भगवान के
सिचुएशन में रह के हम कंट्रोल कर सकते हैं, भगवान के आधिपत्य में नहीं। ऐसे तो हमारा कुछ चीजों के ऊपर कंट्रोल है, पर अधिकांश चीजों के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। तो इसलिए भगवान सुप्रीम कंट्रोलर है, ये समझना बुद्धि है। ऐसे असली बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो समझ सकता है कि मैं कंट्रोलर नहीं, भगवान कंट्रोलर है। हमने अभी देखा था ना पहले कि परा प्रकृति अपरा प्रकृति है। तो परा प्रकृति भगवान की शक्ति है, अपरा भी भगवान की शक्ति है। जो परा प्रकृति का जो व्यक्ति है अपरा के ऊपर आधिपत्य जमा रहा है या फिर अपरा को अपना समझ रहा है, वो कम बुद्धिमान है। तो जो जानता है कि भगवान सबके स्वामी है, वो असल में बुद्धिमान है। तो मूर्ख व्यक्ति भी होते हैं। मूर्ख व्यक्ति वो होते हैं जो अपने आप को शरीर मानते हैं। वो बोलते हैं कि मैं शरीर हूँ और मैं एक मनुष्य हूँ और मैं कुछ कर सकता हूँ। और दूसरा मूर्ख व्यक्ति वो होता है जो अपने आप को भगवान मानता है। दो टाइप के लोग होते हैं, एक अपने आप को केवल शरीर मानता है और एक अपने आप को भगवान मानता है। उसको लगता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कई लोग मिलेंगे आपको जो आपको बोलेंगे कि आप भगवान हो। मिलते हैं लोग आपको, मिलते हैं ना, क्या बोलते हैं? आप ही भगवान, आप ही वो परमात्मा, हम ब्रह्मास्मि। आप साधना से भगवान बन सकते हो, आपको किसी को समर्पण करने की जरूरत नहीं है, आप ही वो हो, आप में ही वो है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो ये दूसरा मूर्ख व्यक्ति होता है। तो इसलिए हमको दोनों कैटेगरी में नहीं आना चाहिए। एक तो जो व्यक्ति जो भगवान को एक साधारण पुरुष मानते हैं, जो कहते हैं कि भगवान है ही नहीं, भगवान तो क्या है, भगवान एक सामान्य पुरुष है। और दूसरी कैटेगरी के लोग कहते हैं कि हम भगवान है। ये दोनों इनको मूर्ख बताया गया है। मूढ़ा मूढ़ोयम नाम भी जानती, भगवान कहते हैं गीता में, जो मूर्ख व्यक्ति है मुझे नहीं समझता है, वो मुझे मानुष्यम तनुमाश्रितम। मूर्ख व्यक्ति क्या समझता है कि मैं भी जब आता हूं तो मैं उसी की तरह मनुष्य का देह लेके आता हूं। भाई उसको देह मिला है तो वो मूर्ख व्यक्ति को क्या लगता है, भगवान को भी देह मिली है। और इसलिए लोग बोलते हैं ना भगवान भी मरते हैं, वो ऐसे मूर्ख व्यक्ति है। अब जब कृष्ण की लीला हुई, कृष्ण ने एक भौतिक देह छोड़ के गए, तो लोग बोलते हैं देखो भगवान की भी मृत्यु होती है, भगवान भी देह छोड़ के गए। तो इन लोगों को पता नहीं है कि भगवान का देह भगवान से अलग नहीं है, भगवान उनके देह एक ही है। तो कैसे भगवान देह छोड़ सकते हैं? हमारे केस में आत्मा और देह में अंतर है, भगवान के केस में एक ही है। आत्मा और देह में अंतर नहीं है। वो शरीर जो भगवान ने छोड़ा वो एक माया शरीर था, जो उन जैसे मूर्ख लोगों को भ्रमित करने के लिए कि चलो ठीक है मैंने भी शरीर छोड़ दिया, उसको कहते हैं माया शरीर। तो जो लोग कहते हैं भगवान साधारण मनुष्य हैं, उसको भी हम कह सकते हैं कि देखो अगर हमारे तरह भगवान साधारण मनुष्य होते हैं तो भगवान ने ऐसे कार्य कैसे किए जो असाधारण है? क्या आप कर सकते हो क्या? गोवर्धन बढ़ाना आप कर सकते हो क्या? असुरों का वध करना, छठे दिन में ही सबसे पहले असुर का वध कर दिया भगवान ने, कर सकते हैं क्या हम? नहीं। तो कैसे हम कह सकते हैं भगवान साधारण पुरुष है? संभव ही नहीं है। और दूसरा मूर्ख व्यक्ति वो है जो कहते हैं मैं भगवान हूं। तो प्रभुपाद जी कहते थे, एक बार प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति ने चैलेंज किया कि भगवान हूं। तो प्रभुपाद जी अलग अलग समय अलग अलग जवाब देते थे। तो एक बार तो प्रभुपाद जी कहते ठीक है मैं मानता हूँ भगवान हूं, बैठ जाओ अभी। प्रभुपाद जी बहस नहीं करना चाहते थे। दूसरी बार किसी ने लेक्चर में उठा बोला मैं भगवान हूँ। उस टाइम पे जब प्रभुपाद जी हिप्पियों के बीच में थे तो वो लोग आते थे, नशा करते थे, नशा करके आके क्लास में बैठते थे और क्लास में कुछ तो उठपटांग चीजें बात करते थे। तो प्रभुपाद जी को सब सहन करना पड़ता था। तो प्रभुपाद जी ने उसने चैलेंज कर दिया कि मैं भगवान हूँ और तुम भी भगवान हो। तो प्रभुपाद जी ने बोला अगर आप भगवान हो तो आप अपने आपको जब दांतों में दर्द होता है आप कहाँ जाते हो? डेंटिस्ट के पास जाते हो। अगर भगवान हो तो आपको डेंटिस्ट के पास जाने की क्या जरूरत है? आपको तो अपने आप को ठीक करो। अगर आप भगवान हो तो आपको डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? एक बार प्रभुपाद जी ने बोला ठीक है आप भगवान हो, इसको पकड़ लो। उसको पकड़ लिया। कुछ देर बाद उसको शौच क्रिया जाना था, टॉयलेट लगी थी, तो चिल्लाने लगा मुझे जाने दो। प्रभुपाद जी बोले नहीं आप भगवान हो, आप कंट्रोल करो। आप भगवान हो ना तो कंट्रोल करो। तो उसने बोला नहीं मुझे जाना है। तो उसको अनबियरेबल हो गया, अनटॉलरेबल हो गया उसको। कभी कभी जब बहुत ज्यादा प्रेशर आया था तो टॉयलेट नहीं कर सकते, तो वो टॉयलेट नहीं कर पा रहा था, उसका जो प्रेशर था। तो प्रभुपाद जी ने बोला आप मानते हो कि नहीं आप भगवान नहीं हो? मतलब मैं मानता हूँ कि भगवान नहीं हूँ। तो प्रभुपाद ने ठीक है जाने दो। वो गया
अपना जो भी श्वास क्रिया करके आया, आने का तो बोलता है मैं भगवान हूँ। प्रभु ने बोला अरे अभी तो दिखा था, आप मान भी लिए थे। बोले मेरी लीला थी, मैं लीला कर रहा हूँ। पप्पा जी ने हाथ जोड़ दिया उसको। ऐसे लोग अपने आप को भगवान बोलते हैं और ममतावश बर्ताव करते हैं। तो इसलिए ये दो प्रकार के मूर्ख लोगों को हमें हमें ऐसा नहीं बनना चाहिए। एक तो भगवान को साधारण पुरुष नहीं मानना चाहिए, साधारण मनुष्य नहीं मानना चाहिए, और दूसरा हमको स्वयं को भगवान नहीं मानना चाहिए। हम भगवान के बहुत ही इनसिग्निफिकेंट एक अंश है, बहुत ही साधारण एक अंश है। हाँ क्या कैसे चित्र क्या है? हाँ नहीं, वो हेलमेट है उसका, मुकुट है ना, राजा को मुकुट पहनाते हैं, तो मूर्ख व्यक्ति को भी मुकुट पहनाएंगे। वो कहता है कि मैं राजा हूँ, मैं भगवान हूँ। मुकुट है सिंह। तो भगवान एक्चुअल में है कौन? भगवान सभी शक्तियों की स्किल्स और एबिलिटी, मतलब जो गुणवत्ताएं हैं, उसके स्वामी है। इसका पुष्टि भगवान करते हैं भगवद गीता में 7वें अध्याय में। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि, तेजस तेजस्विनामहम्, बलम बलवताम चाहम। ऐसे आगे बताते भगवान बताते जाते हैं। भगवान कहते हैं बीजम माम सर्वभूतानां, सारे भूतों के, सभी जीवात्माओं का बीज देने वाला कौन है? मैं हूँ। विद्धि पार्थ समान, और बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि, जो आप में बुद्धि है वो किसको देने वाला कौन है? मैं। आई एम द इंटेलिजेंस। तेजस तेजस्वी नाम हम, जिन लोगों में तेज दिखाई देता है वो तेज कहाँ से आता है? वो मुझसे आता है, मैं हूँ। बलम बलवताम चाहम, जो बलवान लोग हैं उनका बल कहाँ से आता है? वो मुझसे आता है। तो इसका मतलब जो भी हमारी बुद्धि है, जो भी शक्तियां हैं, जो भी हमारे गुण हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? भगवान से ही आ रहे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं अहम बीज प्रजापिता, मैं ही बीज देने वाला परम पिता हूँ। तो ये हम क्यों देख रहे हैं? ताकि हमें लगना नहीं चाहिए कि हम कंट्रोलर हैं। हमारी जो कंट्रोल करने की जो क्षमता है भगवान से ही आती है। हमारी शक्तियां, हमारी बुद्धि, हमारे गुण सब भगवान से आते हैं। अरे भगवान चाहे तो हमारा सारा जो घमंड है एक सेकंड में उसको बंद कर सकते हैं, उसको डाउन कर सकते हैं। हमारे हाथ पैर ठीक से काम कर रहे हैं, है कि नहीं? पर भगवान सभी चीजों के स्वामी हैं। हमारे शरीर को चलाने के लिए भी अनेक जो डेमीगॉड्स हैं, जो देवी देवता हैं, वो कार्यान्वित हैं। आंखों के लिए है, कानों के लिए है, जीवा के लिए है, जनेंद्रिय के लिए है, सभी चीजों के लिए देवी देवता है। सब उसके सबके स्वामी हैं। तो भगवान अगर किसी को इंस्ट्रक्शन दे दें इसका हाथ बंद कर दो, तो हमारा हाथ बंद हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा। पैरालिसिस होना मतलब क्या? भगवान नहीं चाहते कि तुम हाथ संभाल सको, भगवान ने उसको कंट्रोल कर दिया। तो इसलिए भगवान की शक्ति अपरा है, मतलब भगवान की शक्ति परम है, उनके आगे हम कुछ नहीं टिक सकते। भगवान चाहते तो बड़े बड़े असुरों का वध केवल उनका जो नर्वस सिस्टम फेल करके भी कर सकते हैं, हार्ट अटैक आता है। एक प्रकार से ऐसे भगवान की शक्ति है जो कार्य करती है। वो बताएंगे अलग अलग योनियों में कैसे जीवात्माएं हैं। मतलब भगवान कह रहे हैं ना अहम बीज प्रजापिता, जितनी भी योनियां हैं सभी योनियों में बीज देने वाला व्यक्ति कौन है? मैं हूं। गीता में 14 अध्याय में कहते हैं। दूसरा था एंजॉयर, सीईओ, तो दूसरा था सुप्रीम एंजॉयर। तो भगवान सुप्रीम एंजॉयर वो है जिसका कोई ऑब्लिगेशन नहीं है और जो अपने बल के हिसाब से भोग कर सकता है। तो हम भी एंजॉय करना चाहते हैं, हम भी भोग करना चाहते हैं, पर हमारे भोग में बहुत सारी बाधाएं हैं, हमारे भोग में बहुत सारी कमियां हैं। ऑब्लिगेशन नहीं मतलब किसी प्रकार का उसको कहीं पे अपनी अटेंडेंस नहीं लगानी है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। वो काम पे जाए ना जाए, वो काम करे ना करे, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। हमें ऑब्लिगेशन होता है। हम अगर स्कूल में नहीं जाएंगे तो अटेंडेंस नहीं मिलेगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे। हम अगर ऑफिस नहीं जाएंगे तो लक्ष्मी नहीं मिलेगा, छुट्टी कट जाएगी उस दिन। काम नहीं करेंगे तो ऑब्लाइज्ड, वी आर ऑब्लाइज्ड टू वर्क। एंड क्या हम भोग कर सकते हैं अपने हिसाब से?
जब चाहे तब आप आराम कर लो, जब चाहे तब घूमने फिरने चले जाओ, जब चाहे तब जो कर लो, कर सकते हैं। तो हम कैसे एंजॉयर हो गए? हम एंजॉयर भी नहीं है। भगवान असली एंजॉयर है। भगवान ने जो लीलाएं करी वृंदावन में, वो देख सकते हैं कि भगवान स्वतंत्र है। एक व्यक्ति जब आए थे, आई थिंक जर्मनी से, रशिया से, कहीं से तो आए थे, रशिया से आए थे, और वो कलकत्ता आए थे, उनको जाना था, नहीं दिल्ली आए थे, कलकत्ता आए थे शायद। वहां पे उन्होंने सभी देवी देवताओं के दर्शन किए, और फाइनली उनको पूछा गया कि आपके हिसाब से भगवान कौन है? तो उन्होंने बोला मेरे हिसाब से ये भगवान कृष्ण है। तो एकदम सही उत्तर दिया था। उसको पूछा क्यों, आपको ऐसे क्यों लगता है? क्योंकि उसने सभी का दर्शन किया था, गणेश, देव, ब्रह्मा, सबका दर्शन किया था, विष्णु, राम, कृष्ण का भी दर्शन किया था। कृष्ण को ही क्यों चूज किया था? तो बोले देखो, सभी जिनका भी दर्शन मैंने किया, सभी के हाथ में कोई ना कोई हथियार है। देवी के हाथ में है, शिव जी के हाथ में है त्रिशूल है, गणेश के हाथ में है, हाँ, और कार्तिकेय है, हर एक के हाथ में कोई ना कोई हथियार है। इवन यहाँ तक कि नारायण भी है, शंकर चक्र गदा पर, राम भी है, पर कृष्ण के हाथ में क्या है? बांसुरी है। तो बोले ये लड़का एंजॉय करता है, इसलिए भगवान होना चाहिए। भगवान मतलब सुप्रीम एंजॉयर, उसको कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं है। तो उसका कंक्लूजन तो सही था, और बुद्धि भी उसकी सही थी कि भगवान को किसी भी प्रकार का ऑब्लिगेशन नहीं है, इसलिए वो भगवान है। हमें सैकड़ों ऑब्लिगेशन है, इसलिए हमको भगवान बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हम एंजॉयर नहीं बन सकते, हम डिपेंडेंट एंजॉयर्स हैं। हम एंजॉयर हैं, हम भोग कर सकते हैं, पर कैसे? डिपेंडेंट रह के। हम भगवान के ऊपर आश्रित रह के भोग कर सकते हैं, हम स्वतंत्र होकर भोग नहीं कर सकते। इसलिए गीता में बताते हैं भगवान, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मुच्यते। भगवद गीता 5वें अध्याय के 29 नंबर श्लोक में। तो भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सभी तपस्याओं के भोक्ता भगवान। भगवान को कभी कोई काम नहीं करना पड़ता है। तो श्वेताश्वतर उपनिषद, एक उपनिषद है श्वेताश्वतर, उसमें बताते हैं न तस्य कारण न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। मतलब भगवान वो है जिसको कोई कार्य नहीं करना पड़ता है कभी। न तस्य कार्यम, उनके लिए कोई ड्यूटी नहीं है, उनके लिए कोई ऐसा ऑब्लाइज्ड काम नहीं है कि भगवान को करना पड़ेगा, ये ड्यूटी है भगवान की, ऐसा नहीं है। गीता में भगवान कहते हैं न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। हे अर्जुन, हे पार्थ, मेरे लिए कोई ऐसा कर्म नहीं है जो मुझे करने के लिए बाध्य है, मैं फिर भी कार्य करता हूँ। भगवान कहते हैं कि मैं कार्य करता हूँ क्योंकि मैं एक उदाहरण पेश करता हूँ, पर अदरवाइज मेरे लिए कोई बाध्य नहीं है। मैं करूँ ना करूँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई मुझे पकड़ेगा नहीं। ऐसा भी नहीं कि मेरी सैलरी कटने वाली है, ऐसा भी नहीं कि मुझे खाना नहीं मिलेगा। मैं सब कुछ इंडिपेंडेंटली कर सकता हूँ, पर फिर भी मैं कार्य करता हूँ क्योंकि एक उदाहरण पेश करने के लिए, लोगों को भ्रमित नहीं करना चाहता। और भगवान को कोई कार्य क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान की अनगिनत शक्तियां हैं जो भगवान का काम करती है। भगवान कुछ भी करना है, भगवान अपनी शक्ति का आह्वान करते हैं। भगवान को जब सबको सुलाना भी था कंस के कारागार में, सबको निद्रा देवी का उन्होंने आह्वान किया, सबको सुला दिया, सब सो गए, और भगवान ने फिर वसुदेव को बोला कि अब जाओ, मुझे वृंदावन छोड़ के आ जाओ यशोदा के पास। ये भगवान का काम। भगवान सब अपनी शक्तियों के माध्यम से सब कुछ कराते हैं। बोलने की शक्ति, माया की शक्ति, सब भगवान के अधीन है। तो भगवान की इतनी अनगिनत शक्तियां हैं, वो सब भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करती हैं। तो इसलिए भगवान को कुछ देखना नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी के पास कोई बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, वो उसका सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो वो बड़ा व्यक्ति ऑफिस में जाए ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो जाएगा भी तो भी आधे घंटे के लिए कोई चेक साइन करके आ जाएगा और अपना घर पे मौज करेगा। वो पूरी कंपनी काम करने वाली है, उसको पैसा और सब सैलरी मिलने वाली है। तो ये एक सीईओ के लिए भी लागू होता है, तो भगवान के लिए क्यों नहीं? एक भौतिक व्यक्ति को जो सीईओ है किसी भौतिक कंपनी का, उसके लिए भी लागू होता है, उसको काम नहीं करना पड़ता। उसका इतना पैसा है, अफाट पैसा है, इतना बड़ा प्रॉपर्टी है,
तो भगवान के लिए क्या, भगवान तो तीनों लोगों के स्वामी है, भगवान सारे ब्रह्मांडों के स्वामी है, भगवान सभी अवतारों के स्रोत हैं, उनके लिए क्या कार्य है। इसलिए आध्यात्मिक जगत में देखेंगे ना, कोई कार्य नहीं है, कोई काम नहीं करता वहां पे, सब केवल आनंद। इसलिए केवल आनंद कंद, हमने स्टार्टिंग में गीत सुना ना, केवल आनंद कंद, केवल आनंद की लीलाएं होती है वहां पर कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है, वहां पर ठंडी गर्मी नहीं है, वहां पर मौसम नहीं बदलते, वहां पर किसी की मृत्यु नहीं होती है, केवल आनंद ही आनंद है। भगवान अपने गोपियों के साथ, ग्वाल बालों के साथ, माता पिता के साथ लीला में लगे। अब कोई कहेगा कि अरे क्या है, शाश्वत काल के लिए केवल आनंद, केवल लीलाएं लीलाएं, तो बोर नहीं हो जाएगा क्या? अरे आपको उसका अनुभव नहीं, इसलिए आपको लगता है कि बोर हो जाएगा। पर जब अनुभव की बात आती है, फॉर एग्जाम्पल जब छुट्टी मिलती है तो हम कैसे रिलैक्स करते हैं, घर जाते हैं या फिर अपने संबंधियों के पास जाते हैं और आराम से केवल बात करते हैं उनसे, या फिर कुछ काम नहीं करते, केवल हमें एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना है, हमारे लिए वो आनंद की अनुभूति होती है। तो ऐसा अनगिनत काल के लिए हो तो कितना अच्छा रहेगा। और भगवान की लीलाएं में भगवान थोड़ा रोमांच भी ला देते हैं, भगवान कभी कभी थोड़ा सस्पेंस करते हैं, भगवान कभी कभी थोड़ा भय भी पैदा कर देते हैं। भगवान की लीलाएं हैं, वो होता है, बट अदरवाइज उसको कोई, उस आनंद में कोई बाधा नहीं है। तो ये भगवान सुप्रीम एंजॉयर है, इस प्रकार परम भोक्ता है। तो जैसे मैंने बताया, हम डिपेंडेंट एंजॉयर हैं, हम भी भोक्ता हैं पर हम डिपेंडेंट हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, उस भगवान की सेवा करनी चाहिए, तब जाके हम भोग कर सकते हैं। हमारा एंजॉयमेंट, हमारा आनंद उनकी सेवा में है। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, तो घर में अगर कोई पत्नी है, वो पति की सेवा करती है तो उसको आनंद अनुभूति मिलती है, सेवा करके उसको आनंद की प्राप्ति होती है। उसी तरह जब हम जड़ में पानी देते हैं तो पूरे पेट को उसका नरिशमेंट मिलता है। जब हम भोजन खाते हैं, पेट में भोजन खाते हैं तो पूरे शरीर को उसका ऊर्जा मिलती, उसकी शक्ति मिलती है। उसी प्रकार जब भगवान की सेवा करते हैं तो, जड़ की सेवा करते हैं तो सभी जीवात्माएं सुखी हो जाती है। यथा तरोर्मूल निषेचनेन त्रिव्यक्तितः स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारा च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वाकरम् अच्युतेज्य। तो ये श्लोक में ये बताते हैं कि जैसे जो अंश है, अगर वो पूर्ण की सेवा करेगा तो सुखी हो जाएगा, उसी तरह हम अगर भगवान की सेवा करेंगे तो हम सही रूप में सुखी हो जाएंगे। तो हमारे दुख का कारण क्या है, हम भगवान की सेवा करना भूल गए। हम भगवान की सेवा छोड़कर किसी और की सेवा में लग जाते हैं। अहंकार हमें भिन्ना प्रकृतिष्ठा, अहंकार के कारण हम उस अपनी सेवा में लग जाते हैं, अपने आप को ही मानते हैं। इसलिए भगवान की सेवा, भगवान के अन्य भक्तों की सेवा, जो भगवान के पार्षद है उनकी सेवा, उनके माध्यम से हम असली रूप में आनंद प्राप्त कर सकते हैं। एक्चुअली इसमें इसको समझने में कोई ज्यादा कठिनाई नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा भी है घर का, माता पिता की सेवा में उसको आनंद प्राप्त होता है। हम में से हर कोई माता पिता की सेवा करना चाहते हैं, करेक्ट? कोई बोझ लगता है क्या माता पिता की सेवा करने में? कोई बोझ नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? कर्तव्य समझ के करते हैं, और एक प्रेम का संबंध है। जहाँ प्रेम का संबंध है वहां पे बोझ नहीं लगता है, जहाँ संबंध नहीं वहां बोझ लगता है। हम ट्रेन से जा रहे हैं और किसी तीसरे व्यक्ति ने बोल दिया, भाई साहब मेरा थोड़ा सामान उठा दो। मैंने क्यों भाई, हम क्यों उठाए? तो ये संबंध नहीं उससे। पर हमारे घर वालों ने 10 बैग भी दे दी तो भी उठा के चलेंगे। क्यों? संबंध है, प्रेम का संबंध है। तो इसलिए जहाँ प्रेम का संबंध है वहां बोझा नहीं है। तो माता पिता की सेवा करते हैं, बोझा नहीं लगता है। माता पिता बच्चों की सेवा करते हैं, बोझा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वो प्रेम का संबंध है, आस्वादन कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं। तो इसी प्रकार हमारा भगवान का प्रेम का संबंध तो शाश्वत है भाई। ये तो इस दुनिया में केवल एक कुछ काल के लिए हमारा संबंध है। कोई किसी के माता पिता है, कोई किसी के बच्चे हैं, कोई किसी के मित्र है, वगैरह वगैरह, कोई किसी के पति पत्नी है, पर वो तो केवल एक थोड़े समय के लिए, उसके बाद तो जाने वाला है। भगवान का हमारा संबंध कैसा है? शाश्वत है, वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो ऐसे शाश्वत संबंध में सेवा करने से हमें आनंद की अनुभूति होती है और कुछ नहीं। इसलिए भगवान की सेवा में आनंद प्राप्त करना,
सेवा से आनंद प्राप्त करना ये सबसे आसान तरीका है आनंद प्राप्त करने का। जो भोग करके आनंद प्राप्त करना चाहते हैं वो बहुत ही कठिन है और होता भी नहीं है, आनंद मिलता भी नहीं है, दुखी मिलता है क्योंकि हम भोग करना चाहते हैं ऐसे। तो ये था अबाउट एंजॉय। और तीसरा है ओनर। भगवान कौन है? भगवान सुप्रीम ओनर है, भगवान सबके स्वामी है। ओनरशिप, मास्टरशिप। तो भगवान सब कुछ ओन करते हैं। एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, ही हैज क्रिएटेड इट। तो ईशोपनिषद में आता है मंत्र पहले में, ईशावास्यम इदम सर्वम, एवरीथिंग एनिमेट एंड इनएनिमेट that is within this universe is controlled and owned by the Lord. ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगताम जगत। इस जगत में जो भी है वो सब भगवान की ही आधिपत्य में है, भगवान की ही, भगवान ही उसके स्वामी हैं। भगवद गीता में भगवान बताते हैं सर्वलोक महेश्वरम भोक्ताराम या तपसाम सर्वलोक महेश्वरम और सुरनम सर्वभूतानाम, ये तीन चीजें भगवान बताते हैं उस श्लोक में। तो ओनर कौन है? असली ओनर कौन है? भगवान। हम कैसे ओनर है? हम सेकेंडरी ओनर है। मकान मालिक, तो मकान मालिक असल में कौन है? भगवान है। तो हम कैसे हैं? हमारा नाम तो है मकान के ऊपर। भगवान के बिहाफ पे हम थोड़ा सेवा कर रहे हैं उनकी, अदरवाइज हम असली ओनर नहीं है। तो प्रत्येक घर वाले को लगना चाहिए, प्रत्येक गृहस्थ का धर्म है कि समझे कि हम असली ओनर नहीं है। हमारा जो कुछ भी है वो किसका है? भगवान का। मेरा घर, मेरा मोबाइल, मेरी कार, मेरा मेरा मेरा, ये बहुत ही एक गलत सोच है। गलत सोच मतलब ये ओनरशिप मेंटालिटी है। पर हमारे कैसे, हम कुछ भी नहीं है। अगर मान लीजिए हम आपके घर पे जाएं और आपके घर पे बहुत अच्छा भोजन है जो डाइनिंग टेबल पे सजा के रखा हुआ है, मान लीजिए, और मैं वहां पे जाऊं बिना पूछे, हमारा आपका संबंध नहीं है, और बिना पूछे उस भोजन को मैं ग्राइंड करने लग जाऊँ, हम बोलेंगे अरे ये क्या है, आप कौन है, ये क्या कर रहे हो? आप बोलेंगे मैं आया यहाँ पर, मैंने देखा भोजन पड़ा हुआ था टेबल पे, मुझे लगा मेरे लिए है, मैं खाने लग गया। बोलेंगे अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, मैंने किसी और के लिए बना के रखा, किसी और का मैं वेट कर रहा था। आप है कौन? जान ना मान, जान ना पहचान, तो मेरे मेहमान कौन है? तो ऐसे है, आप नहीं उसको अप्रिशिएट करेंगे। तो जब एक साधारण घर में रखा हुआ, मतलब हम किसी के घर में जाकर कुछ भोग भी नहीं कर सकते, हम इस दुनिया में आकर भगवान की दी हुई चीजों को भोग कर रहे हैं ऐसे समझ के कि हमारे लिए। लोग कहते भी है कि अरे हम भगवान के अंश है ना, तो भगवान ने हमारे लिए चीजें बनाई है, हमारे भोग के लिए बनाई है। अरे ठीक है, भगवान ने आपके भोग के लिए बनाई है, पर आपका भी तो एक कर्तव्य बनता है कि आप भगवान को एटलीस्ट एक्नॉलेज तो कीजिए, भगवान को धन्यवाद तो दीजिए, भगवान को प्रणाम तो कीजिए। ऐसे नहीं कि भगवान ने पेड़ पौधे बनाए, जो वनस्पति बनाई, जो अन्न सामग्री बनाई वो आपके भोग के लिए, वो ठीक है, आपके उदर निर्वाह के लिए है, तो भगवान को अप्रिशिएट करते हो। तो इसलिए हमें स्वतः को ये नहीं मानना चाहिए। एक चोर जो है वो अगर चोरी करता है तो उसको पनिशमेंट मिलता है, हम भी इस भौतिक जगत में आकर चोरी करेंगे तो हमें दंड दिया जाएगा। तो अगर हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो हम भी चोर के जैसे हैं। देखिए हम इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को बिल देते हैं, पेमेंट करते हैं कि नहीं, कितना इलेक्ट्रिसिटी कितना यूनिट इस्तेमाल किया, पेमेंट करते हैं। भगवान को भी हमने पेमेंट किया है? भगवान हमें सूर्य देते हैं, सूरज की ऊर्जा है, रोशनी वो देते हैं, किसने पेमेंट किया? अगर भगवान अपना बिल निकाल ले तो कहीं के नहीं रहेंगे हम दे नहीं पाएंगे। तो हम भगवान से इस्तेमाल तो कर रहे हैं पर बिना किसी एक्नॉलेजमेंट के। हम पानी पीने के लिए 20 रुपए देते हैं, ट्रेन में बॉटल आती है ना 1 लीटर 20 रुपए में, बिस्लरी या फिर जो भी है एक्वाफिना। तो पानी, भगवान को कितना पानी दे रहे हैं हम? भगवान को कितना पैसा दे रहे हैं पानी के लिए? भगवान को टैक्स देते हैं क्या बारिश कराने के लिए? कोई टैक्स नहीं देते। हम गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं किचन में, उसका भी पैसा होता है, किलो किलो के ऊपर पैसा होता है। हम भगवान ने जो गैसेस दिए हैं, भगवान ने जो लकड़ा दिया है, फायरवुड, उसका पैसा ईंधन, हाँ ईंधन कहाँ से आता है? भगवान से ही आता है ईंधन। हम जो भी शॉपिंग मॉल में जाके खरीदारी करते हैं उसका पैसा पे करते हैं। आप बिल नहीं दोगे तो आपको जाने नहीं देंगे।
आपको लगता है सब कुछ फ्री है, मैं जाके जो सामान उठाना चाहिए उठा लूं, ये हमारा भ्रम है। काउंटर पे पहले पेमेंट करना पड़ता है, भले अपने बास्केट में जो भी रखा हो, जितना जेब में पैसा है उतना ही लेके जा सकते हो। तो ये भ्रम में हम जीते हैं। तो वहां पे पेमेंट करना पड़ता है शॉपिंग मॉल में। तो भगवान को क्या पेमेंट करना है? भगवान जो हमें सुविधाएं दे रहे हैं, क्या पेमेंट किया हमने भगवान ऐसे? तो इसलिए भगवान की दी हुई वस्तुओं को अगर हम भगवान को एक्नॉलेज नहीं करेंगे तो हम जीवन में दुख ही पाएंगे। ये पचंत्यात्मक कारण आता है। बाय मिसयूजिंग मैटर वी इंक्रीज मिजरी। हम जितना भौतिक तत्वों को मिसयूज करेंगे अपने स्वार्थ के लिए, तो उतनी हम अपने जीवन में दुख और पीड़ाएं बढ़ा लेंगे ऐसे। तो प्रयास करना चाहिए कि मैटर को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। Anyway, तो हम आज यहाँ पे एंड करते हैं। आज हमने आधा पार्ट देखा इस सेमिनार का। आज हमने क्या देखा विशेष करके, क्या क्या देखा हमने शुरुआत से? हमने सीईओ देखा था। असली सीईओ वो कौन है? भगवान। सी मतलब सी फॉर कंट्रोलर। कंट्रोलर भगवान कैसे असली कंट्रोलर है, हमने उदाहरण देखे। ई फॉर एंजॉयर, भगवान कैसे भोगता है वो हमने देखा। ओ फॉर ऑर्गेनाइजर, ओनर, भगवान कैसे सबके स्वामी है वो हमने देखा, ओनर। और क्या देखा हमने? व्हाट इज रियल वेल्थ, हाँ, व्हाट इज रियल वेल्थ, असली धन क्या है वो हमने देखा। असली धन कैसे, जो कभी चोरी नहीं हो सकता है, जो गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती है, जो दूसरों में कलह नहीं पैदा करता है, जो बोझा नहीं बन जाता है। फिर हमने एजुकेशन के बारे में देखा। एजुकेशन क्या है? जन्मना जायते शूद्रः संस्कारः भवेत् द्विजः। असली ज्ञान, असली शिक्षा जो है संस्कार से मिलती है, जो गुरु से दीक्षा प्राप्त करके मिलती है, वो असली एजुकेशन है। तो एजुकेशन का काम है आपको अंधकार से प्रकाश में लेके आना, वो हमने देखा था। और जेंटलमैन बनने के लिए 3 चीजें चाहिए। क्या? ज्ञान, ज्ञान चाहिए, एजुकेशन चाहिए, स्किल्स चाहिए और वैल्यूज चाहिए, मूल्य। तो ज्ञान का मतलब है 3 चीजें होना। टू नो MSC, मैटर, स्पिरिट एंड कंट्रोलर। तो फिर हमने वो देखा मैटर क्या है, स्पिरिट क्या है, कंट्रोलर कौन है, दोनों का वो हमने विस्तार से देखा। और फिर हमने देखा गॉड सुप्रीम सीईओ है, कंट्रोलर, एंजॉयर, ओनर। ठीक है, तो ये हमारा आधा प्रेजेंटेशन हुआ है। हम इसको विस्तार से कल देखेंगे, अगले समय देखेंगे। और कोई प्रश्न है? हाँ, शरीर के अंग होते हैं। हाँ, हाँ, तो शरीर में है ना, देखिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये हमारे शरीर में है कि नहीं? आकाश तो हाँ खाली बना है, उसको ईथर बोलते हैं। हाँ, ईथर, आकाश, अंग्रेजी में ईथर बोलते हैं उसको। वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी। पृथ्वी, पृथ्वी, ये जो शरीर है ये पृथ्वी का तो बना है, ये सब पृथ्वी में मिल जाता है। सभी चीजें हैं हमारे शरीर में, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सब कुछ है। खालीपना जो है वो ईथर है। इस सृष्टि में भी जो खालीपना है वो ईथर है, इथेरियल वेव्स। वायु, अलग अलग प्रकार की वायु शरीर में घूमती है, प्राण वायु, अपान वायु, उदान वायु, अलग अलग वायु, ऐसे सभी हैं। 5 चीजें हमारे शरीर में, हमारे शरीर में और एक भौतिक शरीर में। ये भौतिक जगत का जो शरीर है उसमें 5 चीजें हैं। Hare Krishna, Prabhuji, can you explain us about true ego and false ego once more? आप कह रहे हैं ट्रू ईगो और फॉल्स ईगो? Yeah, just explain us a little, elaborate on that.
तो जी बताइए ट्रू ईगो क्या है, असली ईगो और मिथ्या अहंकार। जैसे भगवान गीता में बताते हैं अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति, जो मिथ्या अहंकार है वो भिन्ना प्रकृति में आता है, सेपरेटेड एनर्जी में आता है मिथ्या अहंकार। तो मिथ्या अहंकार वो है कि जो अपने आप को शरीर और शरीर से संबंधित मानते हैं, वो मिथ्या अहंकार है। बिकॉज इट्स अ रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन, इट्स अ फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, तो इसलिए वो अहंकार भी गलत माना जाता है। बट ट्रू ईगो इज समथिंग विच फॉर एग्जाम्पल पीपल लाइक हनुमान। हनुमान का क्या अहंकार था, मैं राम का भक्त, मैं राम का दास हूं। तो ये असली ईगो है कि मैं राम का दास हूं, राम की सेवा के लिए मैं कार्य कर रहा हूं। तो ऐसा ईगो होना गलत नहीं है। ऑफकोर्स उसको क्या है, हम ईगो मतलब निगेटिव ही लेते हैं, तो ईगो का एक पॉजिटिव साइड भी है, जो अपना सही आइडेंटिटी है उसमें रहना। हाँ, उसका भी अहंकार मतलब, हाँ उसका भी अहंकार होना चाहिए, वो भी पहचान होनी चाहिए। इन प्रकार से इन वन सेंस ईगो मीन्स आइडेंटिफिकेशन, हम कहाँ आइडेंटिफाई करते हैं। तो जो स्पिरिट से आइडेंटिफाई करते हैं वो अपने आप को गुरु का शिष्य मानते हैं, वो अपने आप को भगवान का दास मानते हैं। दैट्स अ ट्रू आइडेंटिफिकेशन, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ट्रू ईगो। फॉल्स ईगो मतलब फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, जो अपने आप को शरीर मानते हैं, शरीर से संबंधित चीजें मानते हैं, शरीर से संबंध जो है वो मानते हैं, वो फॉल्स आइडेंटिफिकेशन है, इसलिए वो फॉल्स ईगो में आता है। तो ये है फॉल्स ईगो और ट्रू ईगो। Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. और कोई? Yeah, Prabhuji, Hare Krishna. Uh, yeah, Prabhuji, that ego is also related to confidence, right, Prabhuji? Ego is related to confidence. I mean, where how we build confidence. Unless we know who we are, maybe from the bodily level, probably, right? आप कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं, ईगो इज कॉन्फिडेंस। Yeah, sometimes when you identify yourself, like you are a doctor or you are a hero or you are such a beautiful, I mean, or a good speaker. I mean, whatever you are, if you identify yourself, then your confidence, develops, right? See, अगर तो ये कह रहे हैं कि ईगो का मतलब कॉन्फिडेंस भी है क्या, ऐसे पूछ रहे हैं। तो एक्चुअली आइडेंटिफिकेशन से ही सब कुछ आता है। आइडेंटिफिकेशन इज द रूट, वो मूल है, और उससे ही फिर बाकी चीजें आती हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस भी कभी कभी गलत आइडेंटिफिकेशन से आता है। असली आइडेंटिफिकेशन से असली कॉन्फिडेंस आता है कि यस मैं भगवान की सेवा में कुछ कर सकता हूँ, वो हमारे असली आइडेंटिफिकेशन से आता है। पर जो गलत कॉन्फिडेंस है गलत चीजें करने का, वो हमारे रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन से आता है। तो आइडेंटिटी इज समथिंग विच डिटरमाइन एवरीथिंग। हमारी जो पहचान है, हम क्या अपने आप को समझते हैं। हम अपने आप को इंजीनियर डॉक्टर समझते हैं तो वो तो भौतिक हो गया ना, हम तो वो नहीं है, हम तो आत्मा है। इंजीनियर डॉक्टर तो हमारा केवल एक रोल है। तो इफ वी सी दैट वे देन वी विल ऑलवेज रिमेन शेल्टर्ड इन कृष्णा। तो ऐसा नहीं है कि भगवान से आइडेंटिफाई करना मतलब भौतिक जीवन में कुछ नहीं करना, ऐसा भी नहीं है। अर्जुना वो एक वॉरियर थे, क्षत्रिय थे, तो वो भगवान से आइडेंटिफाई कर युद्ध कर रहे थे, और वो बेस्ट क्षत्रिय माने जाते हैं, सबसे महान क्षत्रिय माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के लिए कर रहे थे। तो सिमिलरली हम भी जो हमारी ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज है भगवान के लिए करेंगे तो उसमें और ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अगर केवल अपने शरीर से संबंधित हम रह के करेंगे तो उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। इज इट ओके? Yes, Prabhuji, the question is people are having a lot of problem with developing confidence at the bodily platform, living in the material life also. So how to develop confidence? So it is said that you have to identify yourself. You know what is your ego. So you need to stick on it that this is what you are, and perform your duties. Then only your confidence will come. So now when we are not identifying ourselves,
at a bodily level also, we will not be able to play our role in the material life, right? So forget about Okay. spiritual, So right? I understood your question. तो आप पूछना चाह रहे हैं कि जब तक हम शारीरिक तत्वों से कॉन्फिडेंस नहीं करेंगे, फिर आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तो अपने भौतिक ड्यूटीज में भी कॉन्फिडेंस नहीं ला पाएंगे। तो लोग, बाहर की दुनिया के लोग उसको बहुत बॉम्ब करते हैं, उसको बहुत बढ़ावा देते हैं कि यू बी व्हाट यू आर एंड यू एक्सप्रेस दैट वे। तो एनीवे, actually what scriptures explain that the one who is situated in the true ego, he will be ever blissful and he'll be ever victorious also. अगर कोई व्यक्ति अपने असली पहचान से आइडेंटिफाई करता है कि मैं भगवान का दास हूँ, वो अपने शरीर से और शारीरिक उपलब्धियों से आइडेंटिफाई नहीं करता है, तो वो सही रूप में सक्सेसफुल है। अगर आप भौतिक, मान लीजिए आप डॉक्टर भी हैं, मान लीजिए, और अगर आप भौतिक रूप से डॉक्टर के ऊपर अपना कॉन्फिडेंस जमाने का प्रयास कर रहे हैं, पर फिर भी वो एक फॉल्स ईगो है, इसलिए कभी भी वो धोखा दे सकता है, वो कॉन्फिडेंस कभी भी जा सकता है। देयर इज ऑलवेज अ डेंजर, बट द ब्यूटी ऑफ आइडेंटिफाइंग विद द ट्रू ईगो इज दैट कॉन्फिडेंस विल नेवर गो बिकॉज यू आर डिपेंडेंट ऑन कृष्णा फॉर एवरीथिंग। इन अ मटेरियल सेंस यू ट्राई टू डिपेंड ऑन योर ओन एबिलिटीज, जो कि गलत है, क्योंकि एबिलिटीज भी भगवान से ही आ रही है। ये समझने का प्रयास कीजिए आप, हमारे स्किल्स और एबिलिटीज भगवान से ही आ रही है, वो जब चाहे हमसे हटा लें। इसलिए बड़े बड़े लोगों के जीवन में भी बहुत मुश्किलें आती हैं, बड़ी बड़ी गलतियां भी कर देते हो, एबिलिटीज होने के बाद भी गलतियां हो जाती हैं। तो क्यों ऐसा होता है? बिकॉज दे आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई ओनली ऑन द मटेरियल लेवल, नॉट ऑन द स्पिरिचुअल लेवल। तो इसलिए असली कॉन्फिडेंस अगर आपको चाहिए तो वो हनुमान की तरह होना चाहिए, जब आपको राम से आइडेंटिफाई करते थे। हनुमान अपनी स्ट्रेंथ से कभी आइडेंटिफाई नहीं किए, वो राम की दासत्व से आइडेंटिफाई किए, और इसलिए वो ऐसे कारनामे कर दिए जो उनके लिए फिजिकली पॉसिबल भी नहीं था। तो द ब्यूटी ऑफ आइडेंटिफाइंग ऑन द स्पिरिचुअल लेवल इज यू कैन डू समथिंग व्हिच इज बियॉन्ड योर ओन लिमिटेशंस। यू मे लिमिट योरसेल्फ टू समथिंग। आप अपने आप को एक डॉक्टर मानते हैं, इंजीनियर मानते हैं, आप उसको लिमिट कर सकते हो कि मैं इतना ही कर सकता हूँ, बट जो कृष्ण का दास है उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। जो अपने आप को कृष्ण के कनेक्शन में समझता है, उसको कोई लिमिट ही नहीं है। द होल वर्ल्ड ही कैन कॉन्कर बिकॉज ही इज आइडेंटिफाइंग विद द सुप्रीम लॉर्ड एंड देयर इज नो लिमिट टू द सुप्रीम लॉर्ड। दैट्स व्हाई देयर इज नो लिमिट फॉर द वर्किंग ऑफ अ डिवोटी। प्रभुपाद जी अगर अपने आप को आइडेंटिफाई करते मटेरियल लेवल पे, तो क्या इतना बड़ा कारनामा कर पाते? इतना बड़ा जो चमत्कार प्रभुपाद जी ने किया पूरे दुनिया में कृष्ण कॉन्शियसनेस स्प्रेड करने का, क्या प्रभुपाद जी कर पाते अगर केवल मटेरियल लेवल पे कॉन्फिडेंस जमा कर दे? तो नहीं पॉसिबल है। तो इसलिए मटेरियल कॉन्फिडेंस ऑलवेज इज लिमिटेड, बट स्पिरिचुअल कॉन्फिडेंस इज अनलिमिटेड। तो चॉइस आपका है, आपको मटेरियल चाहिए या स्पिरिचुअल चाहिए। आपको लिमिटेड कॉन्फिडेंस में ही हमेशा रहना है, आपको अनलिमिटेड कॉन्फिडेंस में जाना है भगवान के कनेक्शन में, तो आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू, इट्स अ गुड क्वेश्चन। सो अभी अगला बैच भी ज्वाइन कर रहा है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर द सीनियर बैच। I just